हेलो दोस्तों, मैं विजय सर कुछ कर देता हूँ। अपने कनाडा अगर बात करें तो बेस्ट एंड इजी टू मेक मनी ऑनलाइन। अभी जो आप कर सकते हो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो मूविंग इंडस्ट्री है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आपको मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ से अच्छी वॉइस जनरेट कर पाओ, राइट, और एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाओ, राइट। और जब भी मैं बात करता हूँ यहाँ अपने चैनल पर, तो हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो आप उसको स्केल अप कर सकते हो, और वही है जो मतलब आप उसको बड़ा कर सकते हो। तो आपको जो भी मैं सिखाता हूँ या जो भी मैं बताता हूँ, आपको बिजनेस की तरह सोचना है, राइट। और उसमें आपको देखना है कि आप कितना अपना स्किल इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना टाइम दे सकते हो, और उसके हिसाब से आपको जो इनकम है वो जनरेट होगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको आपके एरिया में या आपके जहाँ लोकेलिटी वगैरह में आप देखोगे तो बड़े बड़े बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, कोई ब्रांड एस्टेब्लिश है, चाहे वो हेयर कट रिगार्डिंग हो गया या तो फिर कोई मैन गारमेंट हो गया, रेडीमेड गारमेंट वगैरह, जैसे पीटर इंग्लैंड ब्रांड या ऐसा कुछ इसके और अकॉर्डिंगली, राइट। तो ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स और ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी लोकेलिटी में। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि उनको उनको इंटरनेट पर सर्च करना है, और उनकी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेंगे, राइट। सबसे पहले आप उसके कॉन्टेक्ट डिटेल लेंगे और उसको जानेंगे कि भाई आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस है क्या, आपका इंस्टाग्राम है क्या, आपका फेसबुक है क्या, आपका जो जो भी बाकी सब सोशल मीडिया हैंडल है क्या, आप वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आप आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस चाहते हैं जिसकी जिसकी वजह से आपका रीच बढ़ जाए, राइट। और फिर आपको आपका पूरा प्रोसेस चलता है कि आप मैनेज करोगे उनका सोशल मीडिया, राइट। वो और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत बहुत सालों पहले एस्टेब्लिश हुए हैं, और उनको इतना आइडिया नहीं है, राइट। तो आप उसका एडवांटेज उठा सकते हो, राइट। और जो चाहे वो शायद ऑनर है, वो लाइक 50 55 एज है, तो उनको इतना आइडिया नहीं होगा कि कैसे क्या करना होगा। पर आप एज ए यंगस्टर में भी 20 30 ईयर्स ऑफ एज आपका हो, आप हो अगर, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी रिगार्डिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उसका एडवांटेज लेके आप जो भी है उसको पीपल को रीच करो, आप अपना अपना जो है पिच करो, अमाउंट पिच करो, जो भी आप चार्ज करना चाहते हो, डिपेंडिंग कितना क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको चार्ज कर सकते हो, राइट। तो आप देखो कितना क्या रेट चल रहा है, राइट, और उसके हिसाब से आप उनको चार्ज करो, राइट। आपका पूरा जो 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 पूरी आपकी थीम है उनको एक्सप्लेन करो, पीपीटी बनाओ, प्रेजेंटेशन बनाओ, ताकि उसको पता चले कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, राइट। और पूरा उनको एक्सप्लेन करो ताकि उसके दिमाग में क्लियर कट आइडिया हो, राइट। और वो भी अगर इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे तो उनको भी मतलब ऐसा लगेगा कि दिस इज द जेन्युइन थिंग, और फिर वो भी इंटरेस्ट लेने लगेंगे, राइट। और फिर ऐसा कुछ करके आप किसको पूरा कांटेक्ट करो, पूछो, समझाओ, राइट। और एक बार आपका प्रेजेंटेशन पीस हो गया, नेक्स्ट आपको उसको फॉलो अप करना है, राइट। आपको फॉलो अप करना है क्या हुआ, राइट। आपने ऑलरेडी सब फिक्स कर दिया, आपने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर लिया है, स्टार्टिंग आपने कर लिया है ऑलरेडी। ये जरिया है। दूसरा, अगर आपको ये नहीं आता है कि भाई ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे मैनेज करूँ, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करूँ हो गया, तो दूसरे का ऑप्शन है किसी को हायर कर लो, राइट। तो उसको हायर फाइवर पे हायर कर सकते हो, अपवर पे हायर कर सकते हो, राइट। और उसको हायर करके बोलो कि भाई ये ऐसा ऐसा काम करना है, इसका बिजनेस है, इसको ये करना है, राइट। और आपने उसको टास्क दे दिया, अब उसकी फीस होगी, राइट, मेड $5 $10, और जो भी उसकी फीस है उससे थोड़ा ज्यादा चार्ज करके उनको अपने क्लाइंट को बोलना है कि भाई ये काम ये करने के लिए तैयार मैं कर दूंगा, आपका जो है वो $15 होगा, और जो खर्चा होगा वो तो $10 है, तो $5 आपके हाथ में जा रहा है, राइट। तो ये इनिशिएट कर रहे हो, राइट। तो ये जो है आपने एक बिजनेस के लिया किया, आप मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल फ्रेंचाइजी जो भी अवेलेबल है आपके लोकेलिटी में, या तो फिर आउट ऑफ इंडिया भी जहाँ है जहाँ पे कॉन्टेक्ट अवेलेबल है, पर आप अच्छे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, अगर स्किल सीखी हुई है, आप कर सकते हो मैनेज, क्रिएट कर सकते हो सब। तो फिर उस टाइप के क्लाइंट को आपको पिक करना है, राइट, एक्सपर्टीज क्रिएट करनी है। और उसमें पूरे क्लाइंट जो भी मतलब आप मैनेज कर रहे हो उसका पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए कि भाई इससे मुझे मैंने कॉन्टेक्ट किया, और मतलब इसका ये जॉब है वगैरह। और फिर नेक्स्ट है फॉलो अप, कि भाई ठीक है मैंने ये कॉन्टेक्ट तो कर दिया, 10 12 दिन हो गए, मुझे कुछ अपडेट नहीं मिला, तो आप इसको फॉलो अप करो, लेट्स फॉलो अप, राइट। तो इस तरह का क्या कर रहे हो, यू आर एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग योर बिजनेस, and everything is business, right? When you are establishing business, at first you will find something difficult. At first it will be difficult for you, but as the time progresses, right, you will see the result, right? And you will be able to like आप हैंडल कर पाओगे, right? बहुत सारी चीजें आपको भी एक एक्सपर्टाइज हो जाएगी, और फिर आपका टैगलाइन हो जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। तो ये स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी है, राइट। और फिर इसके इसका दूसरा वो भी है कि आप अगर एस्टेब्लिश हो गए हो किसी मतलब कितने लोगों को आपने हेल्प किया वगैरह,
और फिर वो टेस्टिमोनियल आता है, उसका फीडबैक आता है कि भाई मेरा अच्छा चल रहा है, आपने ऐसा एस्टेब्लिश किया, उसने ऐसा फीडबैक दिया, किसी ने ईमेल किया, किसी ने वो किया, किसी ने पोस्ट पर आपको वो किया, तो वो सबका स्क्रीनशॉट लेके आप फाइवर वगैरह पे आप खुद की प्रोफाइल एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, राइट। तो आप आप बिजनेस जो एस्टेब्लिश करो वो मल्टीपल वेज में आपका हो रहा है काम, राइट। एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो हेल्पिंग पीपल, यू आर ऑल्सो गेटिंग क्लाइंट्स, यू आर ऑल्सो गेटिंग फेवर्ड, राइट, इन लॉट ऑफ वेज, राइट। तो मतलब ये सब चलता रहता है। और फिर अगर आपका और बढ़ने लगा तो फिर आपको मतलब फाइवर से भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपकी टेस्टिमोनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, लोगों ने रिकमेंड किया है वगैरह, वो सब देख के भी क्लाइंट आपको आने लगेंगे। यहाँ तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी, राइट। एक टीम के साथ काम करने का मुझे और चांसेस बढ़ जाएंगे, और बिजनेस एस्टेब्लिश होगा, और आपका नाम होगा, और आप उसको स्केल कर पाओगे। तो दिस इज द फंडामेंटल, ये आपको समझना है। इसी तरह से आपकी स्किल डेवलप होगी, इसी तरह से आप कोई भी बिजनेस सर्विस कर सकते हो, राइट। तो आपको उसको पूरा ऐसा समझाना है कि भाई क्या करना क्या है और हमारा होता क्या है, राइट। और फिर आपकी खुद की एक फॉर्म भी हो सकती है, राइट। बहुत कुछ हो सकता है, राइट, बट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो दिस इज राइट नाउ इजीएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन, राइट। ये पहले भी प्रीवेल करता था, आज भी प्रीवेल कर रहा है, आज के टाइम में भी, राइट। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस सोशल मीडिया थिंग, राइट, social media presence. So you can be a tool, you can be a helper, you can be a medium, right, for them to help, right. तो इफ नॉट एबल, ये देखो ये मैंने जो लिखा है, तो मतलब आप ओवरऑल आप आपको आप और ये जो पूरा चीज है वो आपके ही बेनिफिशियल है, बट इसमें डिफरेंट फैक्टर्स है। आप काम अलग अलग तरीके से कर रहे हो, किसी को हार से कर रहे हो, खुद कर रहे हो, टीम एस्टेब्लिश कर रहे हो, खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहे हो, राइट। और अगर आप वेल नोन हो गए, राइट, तो फिर आपको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोजेक्ट आते रहेंगे, राइट। $1,000, $1,200, $2,000, वो तो सब आपको मिनिमम हो जाएगा, राइट। एक बार अगर आप ऐसा भी जो, पर ये फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा, राइट। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको स्किल्स सीखनी होगी, अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत सारी मतलब यूट्यूब भी है, और बहुत सारे ऐसे चीजें जहाँ से आप सीख सकते हो, राइट, या जहाँ से आप ये स्किल्स और वो सब सीख सकते हो, डेवलप कर सकते हो, और अपने को बेहतर बना सकते हो कि भाई कैसे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को एस्टैब्लिश करूँ, राइट। और फ्यूचर में मतलब और भी इसके ऑप्शन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे एड्स वगैरह कैसे रन करते हैं, कैसे कैसे उसको ट्रैफिक लाया जाता है वगैरह, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये एक फर्स्ट स्टेप है, अगर किसी को भी एस्टैब्लिश करना है अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो दिस इज द बेस्ट वे दैट यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन, राइट। एंड व्हेन यू आर established and when people are knowing you, right, they will reach to you, right. And yeah, this is the way you can set up your business. And in future you will be having more and more chances, and your thing will also building up. So you have to continue efforts, and you have to be consistent. You have to don't like, मतलब आपको ऐसा नहीं होता है कि भाई नहीं होगा, नहीं। अपने एफर्ट किया, आपने स्टार्ट किया, आपको बिलीव होना चाहिए कि भाई मैं कर पाऊंगा, राइट। क्योंकि कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करने में आपको बेबी स्टेप लेना पड़ता है, राइट। और फिर वो कंसिस्टेंट एफर्ट वगैरह लगाना पड़ता है। और फिर एक बार जाके मतलब हो गया कुछ भी एस्टेब्लिश, तो फिर कोई कोई रोक नहीं पाएगा। दिस द एसेंस हाउ टू एस्टेब्लिश द बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट सक्सेसफुल, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, राइट। बहुत सारे ऐसी चीजें जो आप देखेंगे इंटरनेट पे, जिसमें आपको मतलब टूल बनाया है कि भाई यहाँ करो, ये हो जाएगा, राइट। 10 महीने में ये हो जाएगा, 5 महीने में ये कमा लोगे, ऐसा कुछ ये नहीं है, राइट। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, राइट। यू टू मेक सक्सेस, दिस इज द इजिएस्ट वे and the proper way that you can establish the business, and you can create your own stuff, right? You will be able to manage a lot of things, right? So I hope ये वीडियो से कुछ जानकारी मेरी कुछ सीखने को मिला, अगर मिला है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। हमें भी एक अपनी कम्युनिटी बिल्डअप करनी है, हमें भी एक ऐसा टाइप से आगे बढ़ना है कि मतलब लोग हमसे भी कुछ सीखे, राइट, कुछ जाने, राइट, अपनी भी कुछ पहचान हो कुछ कीजिए। तो ठीक है, अगर चैनल पर नया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो then जय हिंद, वंदे मातरम।